हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? सब बढ़िया हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने जा रहे हैं। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे √3 = a/b होता है कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर b 0 हो जाता है तो परिमेय नहीं मानी जाएगी, तो अपरिमेय मानी जाएगी। अगर b जब 0 हो गया जब 0 हो गया तो अपरिमेय मानी जाएगी, परिमेय नहीं मानी जाएगी। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जहाँ a व b वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? a और b वास्तविक संख्या है, जो क्या है परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में व्यक्त करते हैं। फॉर्म व्यक्त करते हैं p/q के फॉर्म में व्यक्त करते हैं, जहाँ a व b एक वास्तविक संख्या है व p कभी 0 नहीं होगा। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। √3 होता है a/b, हमने मान लिया तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो कर दिया तो क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर a/b का होल स्क्वायर। तो √3 कितना होता है? √3 तो 3 हो जाते हैं, दुआ कर दिया तो उसको जो फॉर्मूला क्या आएगा, a² b² हो जाएगा। तो हो गया। तो इसी तरह से गुण करेंगे क्या आएगा, a² = 3 × b², 3b² हो गया। पहले क्वेश्चन हो गई, समीकरण नंबर 1 हो गई आपकी। नेक्स्ट देखो, 3a² को वैज करता है। 3 कर रहा है a² को वैज करेगा, तो कर रहा है, तुमने ऐसे लिख दिया a²/3 लिख दिया। इसलिए 3a को वही करेगा। जब इसी वही कर रहा है तो a को भी करेगा भाई, सिंपल सी बात है। इसलिए 3a को रिवाइज करता है। क्या करेगा? 3a को रिवाइज करेगा। जब इसको कर रहा है तो ये भी इसको विजिट करेगा। क्या करेगा? इसको वही करेगा। अब माना कि a = 3k। क्या मान लिया? a = 3k, जहाँ k कोई पूर्णांक है। एक क्या है? कोई पूर्णांक हो गया। a का मान समीकरण 1 बनने पर तो रख दिया, a का मान यहाँ भर दूँगा, इसमें भर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3k² = 3b² भर दिया। तो खोल के क्या आएगा, 3k × 3k, इसमें 2 बार लिख दिया, 3 × 3 9, k × k a² हो गया, = 3b², 9k² = 3b² हो गया। तो इसी का दिया तो क्या आ गया, b² = 3k² हो गया। हमारी जो तीसरी क्वेश्चन हो गई, हमारी क्या हो गई, तीसरी क्वेश्चन हो गई है। नेक्स्ट देखो, अतः 3k² को वही करता है। क्या कर रहा है? 3k² को वही करता है, इसलिए 3k को वही करेगा। जब 3k को वही करता है तो 3k को वही करेगा। किसी भी बात है तो करता है। हमारी जो है चौथी क्वेश्चन हो गई। नेक्स्ट देखो, इस प्रकार समीकरण 2 व 4 से हमें पता चलता है। 2 व 4 से हमें क्या पता चल रहे हैं, a और b एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कैसे? क्या है हमारे a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3 है। क्या है गुणनखंड? क्या है? 3 है। जो हमारी कल्पना a व b में a के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a व b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इससे क्या है, इसके विपरीत है। जो मान है हम गलत मान रहे हैं। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। जो मान है तुम्हें त्रुटि रह गई है। ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है।
जो मानने रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो गलत मान लें। रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी परिमेय संख्या नहीं हमारी, कई संख्या है और हम कह सकते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कई संख्या है रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा हिट हो गया है, ये सीधे करता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है तो कैसे है बताओ। जैसे सीधे करके होमवर्क है, ये भी इसकी जैसा ही है। अगर इसको मान के रूट 11 इक्वल टू पी अपॉन क्यू को मान लेंगे तो वैसे हम ऐसे करेंगे, जैसे नहीं करा ऐसे करेंगे। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। नेक्स्ट देखो, सीधे करना है कि 3 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। तो माने सपोज माना कि 3 माइनस रूट 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू को मान लिया, मतलब क्या है परिमेय संख्या है। इसको ठहर लियांगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू प्लस का 3। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लेंगे तो क्या आएगा पी प्लस 3 क्यू अपॉन क्यू। हम कह सकते हैं कि रूट 3 इक्वल टू पी प्लस 3 क्यू अपॉन क्यू हमारी जो है ये हमारी परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिंपल सी बात है, इससे कर चुके हैं। कैसी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो क्या बोलते हैं इसको, हम जो मान रहे हैं हम गलत मान रहे हैं। भाई ये रूटें पूर्ण हो रही है, हम गलत मान रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 माइनस रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, 3 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम सीधे कर चुके हैं। क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है, क्वेश्चन जो आता है इस बेस पर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में 1 अपॉन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कैसे है बताऊँगा। हम मान लेंगे 1 अपॉन रूट 5 इक्वल टू है पी अपॉन क्यू। क्या होता है, हमने मान लिया सपोज, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्क करने पर तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5 हो जाता है 1 अपॉन 5 रूट 5 तो 5 हो जाता है पी का स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। सी गुणा करके क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5p स्क्वायर। सेम टू सेम इसके जैसे ही करेंगे। इसका गुणनखंड है, जब इसका गुणनखंड होगा, जब इसका गुणनखंड 5 का, हम कह सकते हैं कि क्यू 5 का गुणनखंड होगा। क्यू क्या करेगा, 5 क्यू को क्या करेगा, किसी करेगा 5 इसको वैच करेगा। हम मान लें कि सपोज हमने माना कि ए इक्वल टू पी इक्वल टू मैंने 5 के मान लिया। भाई जो पूर्णांक संख्या है, कैसी संख्या है कि क्या कोई पूर्णांक है, और तो हम कह सकते हैं कि इसका मान इसमें रख देंगे। तो रख दिया तो क्या हो जाएगा, इसका मान भर देंगे। क्यू इक्वल टू जब 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5p स्क्वायर हो जाएगा। इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेगा तो ये भी इसको डिवाइड करेगा। हम जो मान रहे हैं पी और क्यू वही नीचे गुणन है। कैसे हैं, पता चल रहा है कि इसके वही गुणनखंड 3 5 है। तो हम मान लें कि ए और बी क्या वही गुणनखंड नहीं है, तो इसकी क्या है, विपरीत है। क्या इसकी विपरीत है, तो कह सकते हैं कि हमारी जो त्रुटियाँ हैं त्रुटिपूर्ण है। हमारी हमारी जो कल्पना है त्रुटिपूर्ण है। तो कह सकते हैं कि 1.5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू हमने मान लिया एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि एक हमारी क्या है, ये संख्या अपरिमेय संख्या है। ऐसी थैंक्स यू विजिट अगेन।